जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बचो और बचाओ, शाकाहार अपनाओ, जान बचाओ, देश बचाओ, देश के वीरों आगे आओ। जय गुरुदेव। तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है, चरणों में स्वामी तेरे मेरी बंदगी है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, धर्म प्रेमी, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया हुई और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आप इंदौर वासियों का सत्संग के माध्यम से आश्रम पर दर्शन का अवसर मिला। आज गांधी जयंती है। गांधी जी को लोग याद करते हैं। गांधी जयंती, वर्षगांठ और ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई, एक यादगार के लिए लोगों ने बनाया। अब इनको क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया था। जहाँ खून बहने को था, जहाँ जान जाने को थी, वहाँ उन्होंने अहिंसा का अस्त्र अपनाया था। सत्य और अहिंसा को लेकर के सत्य के इन्होंने विजय कराई थी, इसलिए इनको लोग महात्मा कहने लग गए थे। और वही आज भी महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो भारत भूमि है, संत महात्माओं की है। महान आत्माएं यहीं पर हुई। संतों का प्रादुर्भाव इसी भारत धरती पर ही हुआ है। इसीलिए भारत देश महान बताया गया, आध्यात्मिक देश बताया गया। आध्यात्म की लहर यहीं से गई। जड़ तो यही है, भारत ही है। अब उसकी शाखाएं जगह जगह पर विदेशों में भी पहुंची हैं। और जब लोगों के समझ में आध्यात्म आया है, तो भाग भाग करके भारत में आ रहे हैं और शांति की खोज कर रहे हैं। देखो प्रेमियों, हिंसा हत्या में, लूट खसोट में, चोरी चकारी में यानी शांति नहीं मिलती है। शांति एक अलग चीज़ है। शांति जहाँ पर इंसान आज खोज रहा है, शांति नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ। शांति किस में खोज रहा है? अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में, अच्छा कपड़ा पहनने में, अच्छे घर में रखने में, रहने में, मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने में सुख और शांति खोज रहा है। तो सुख इससे परे की चीज़ है। शांति तो वहाँ मिलेगी कि जहाँ पर यानी समझो यह दुनिया की विद्या खत्म होती है, आध्यात्मिक विद्या शुरू होती है। तो प्रेमियों, आपके ऊपर दया हुई उस मालिक की कि आप घर से निकल करके यहाँ आज सत्संग सुनने के लिए आए।
ये संत मत का सत्संग है। सबके समझ में जल्दी नहीं आता है। जो बार बार सुनते हैं, समझते हैं और संत मत के हिसाब से चलने लगते हैं, उनको पूरा सुख और शांति का अनुभव होता है। तो आपको अंदर से प्रेरणा हुई, आपके अंदर खिंचाव हुआ और आप यहाँ पर आए हो, तो आपको सत्संग सुनाया जाएगा। देखो, कथा भागवत अलग होता है, प्रवचन अलग होता है और सत्संग अलग होता है। सत्संग माने क्या होता है? सत्य का संग। सत्य क्या है? सत्य तो वो परमात्मा है। कहते जगत मिथ्या, जिन्होंने ब्रह्म को माना, देखा, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म को ही उन्होंने सत्य माना, लेकिन यह सत्य ब्रह्म नहीं। ये जो हैं ये सब अविनाशी नहीं हैं, ये सब समिटने वाले हैं, ये सब काल अंग में आते हैं। आप ये समझो, सत्य कौन है? जिसको सत्य पुरुष कहा गया, सत्य पुरुष कहा गया जिसको, सत्य वो है। वो कभी भी नहीं मिटता, कभी भी नहीं, यानी समझ लो खत्म होता है। वो इस धरती पर आते भी नहीं हैं, किसी के माँ के पेट में बनते नहीं हैं, पलते नहीं हैं। कहा ना कि साहब सबका बाप है। कबीर साहब संत हुए हैं। कबीर साहब उनको साहब कहते थे, सत साहब, सत नाम उन्होंने बताया था लोगों को। तो कहा साहब सबका बाप है और बेटा काहू का ना है। बेटा होकर जो जन्मे वो तो साहब ना है। तो समझो कि बेटा तो जो मनुष्य शरीर में आएगा, पैदा होगा, जो माँ के पेट से बाहर निकलेगा, वो बेटा किसी न किसी का रहेगा। तो वो बेटा नहीं बनते किसी के, वो तो सबके पिता हैं, सबके सिरजनहार हैं। तो सत्य तो वो हैं। तो जब तक सत्य नहीं मिलता है, तब तक समझो विजय नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है। तो सत्य कौन है? सत्य तो वो ईश्वर है, एक परमात्मा है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। ईश्वर अलग है, ईश्वर अविनाशी नहीं है। ईश्वर मिटते हैं, ईश्वर का सिमटाव होता है। ईश्वर लोक से जो भी आते हैं वो सब मनुष्य शरीर में आते हैं और वो समझो कि काम करके अपना, और फिर वहीं ईश्वर धाम में पहुंच जाते हैं। आगे सत्पुरुष तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे राम थे, कृष्ण थे, महावीर थे, बुद्ध थे, आप समझो परशुराम थे, ये जो 12 अवतार हुआ, ये लोग थे, ये सब समझो कि यह ईश्वर लोक से आए हुए थे या इनसे भी नीचे लोगों से आए हुए थे। ये ऊपर वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन प्रेमियों, आप पहुँच सकते हो, आप सत्य को पा सकते हो, आप सत्य का संग कर सकते हो। उसका भेद आपको आज बताया जाएगा। जब भेद मालूम हो जाता है, मिलने का तरीका मालूम हो जाता है, तब मुलाकात होती है। आप किसी से, अधिकारी से मिलने के लिए जाते हो तो लोगों से पूछते हो, भाई साहब कब मिलेंगे, कितने बजे आएंगे, कहाँ मिलेंगे? वो कहेगा इस समय दफ्तर में नहीं आ रहे हैं, बंगले पर चले जाओ, बंगले में मिलेंगे। तो तरीका जब मालूम होता है तब वो मिलते हैं। ऐसे ही तरीका जब मालूम हो जाएगा तो सत्य जो परमात्मा वो आपको मिल जाएंगे। तो सत्य की खोज करनी चाहिए, सत्य से मुलाकात करनी चाहिए, असत्य में नहीं पड़ना चाहिए। देखो ये प्रेमियों, दुनिया क्या है? ये असत्य है, ये किसी के भी काम आने वाली नहीं है। देखो जितने भी लोग यहाँ मनुष्य शरीर में आए, सब कुछ छोड़ करके इस दुनिया संसार को चले गए। कोई भी धन दौलत, कोई भी पुत्र परिवार, कोई भी आप समझो महल अटारी, राजपाट किसी के काम नहीं आया। तो ये क्या है? यह असत्य है, ये झूठा है, ये नकली है। असली क्या है? जो कभी भी न खत्म हो, जिसकी कीमत सब जगह रहे। सोना है, अगर असला है तो किसी भी देश में लेकर चले जाओ तो वहाँ पर वो चल जाएगा, उसका पैसा मिल जाएगा, रोटी खाने को मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर सोना नकला है तो
आप ये समझो कहीं नहीं चलेगा, एक पैसा उसका नहीं मिलेगा, लिए लिए इधर उधर घूमते रहो। तो ये दुनिया नकली है। सत्य क्या है? वो परमात्मा है। सत्य क्या है? आत्मा है। यह भी अजर अमर है, यह भी मरती नहीं है, खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह परमात्मा के अंश है। आप समझो। और सत्य क्या है? मौत सत्य है। मौत को लोग भूल गए। किसी को याद आता है कि मौत आएगी? लेकिन मौत तो भाई सबकी आनी है। देखो, मुर्दा को जलाने के लिए अन्य लोग जाते हैं, और जब कोई किसी का हकीकी नज़दीकी रिश्तेदार, मिलने जुलने वाला, जाति बिरादरी का, समाज का जब मर जाता है तो लोग बुलाते हैं लोगों को। किस लिए बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि देख लो, तुमको भी इसी तरह से शमशान घाट पर एक दिन जाना पड़ेगा। तो जाते हैं तो वहाँ तो दुनिया की बात लोग नहीं करते हैं, वहाँ तो अच्छी अच्छी ही बात करते हैं। कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, बेचारे के साथ क्या गया, सब कुछ छोड़ करके चला गया। देखो, नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, देखो रोजी रोजगार में लगाया, शादी ब्याह सब कुछ करते हुए, देखो हर तरह से संपन्नता होते हुए भी कोई फिर साथ लेकर नहीं गया। बेचारा अकेले चला गया, हंस उड़ गया। बताओ, यही पिंजरा जो यहाँ पड़ा हुआ है, कभी ये बोलता था जब इसके अंदर जीवात्मा रूपी चिड़िया थी। देखो, चिड़िया उड़ गई, अब इसकी क्या कीमत है? अभी इसको तैयारी हो रही है जला करके राख करने। वहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन लौट करके जब आते हैं तो मौत को भूल जाते हैं। मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। घड़ी देखते हो, घड़ी भी बहुत से लोग हाथ में लगाए रहते हैं, दीवार पर लगा देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि दोनों सुई एक जगह पर आ जाती है। जब 12 बजता है तो सुई क्या संदेश देती है, क्या निर्देशित करती है कि ऐसे ही तुम्हारा भी एक दिन समय खत्म हो जाएगा। ये जो जिंदगी है, ये जो शरीर है, ये खत्म हो जाएगा। जिसको नहलाने धुलाने, खिलाने में, पहनाने में लगे हुए हो, सुंदर सुडौल बनाने में लगे हुए हो, एक दिन ये हाथ जोड़ देगा और तुम दुनिया संसार छोड़ करके चले जाओगे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सब शिक्षात्मक चीज़ें हैं, शिक्षा लेनी चाहिए। जन्मदिन आता है, आपको सोचने की ज़रूरत है कि उम्र 1 साल की उस दिन ख़त्म हो गई और ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। देखो, अभी आप सुन रहे हो, 1 मिनट के बाद ये समय नहीं रह जाएगा, निकल जाएगा। थोड़ी देर सत्संग सुनोगे, चले जाओगे, फिर ये समय आप नहीं मिलेगा। दिन आता, रात आती, तारीख बदलती, महीना बदलता है। ये सब क्या है? ये संदेश है। सूरज और चंद्रमा ये क्या देते हैं? संदेश देते हैं कि भाई दिन और रात ये जो आते हैं ये परिवर्तनशील हैं, ये बदलाव वाले हैं। तुम्हारे जीवन का भी बदलाव होता रहता है। सूर्य निकलता है, समझ लो कि इसको सफ़ेद चूहा कहा गया, और चंद्रमा आता है तो समझो कि रात आती है तो काला चूहा समझो आ जाता है। तो काला चूहा और सफ़ेद चूहा ये उम्र को काटे दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब संकेत देती हैं। समझने की ज़रूरत है। देखो प्रेमियों, ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये सब के समझ के बाहर है। वैज्ञानिक लोग जो हैं कहते हैं हम सूरज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई कह रहा चंद्रमा पर पहुंच गए, कोई कह रहा मंगल पर पहुंच गए, कोई कहता यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन इनको ज्ञान नहीं है। जो
थोड़ी थोड़ी सी साधना में आ जाने वाली मिल जाने वाली चीज़ें हैं, उन पर रिसर्च करने में इनको बहुत समय लगता है और फिर जल्दी कामयाबी नहीं मिलती है। रिसर्च करते करते शरीर भी छोड़ करके दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो आध्यात्मिक विद्या है इनके समझ से बाहर है। पूछो अभी किसी वैज्ञानिक से, किसी डॉक्टर से पूछो कि यह शरीर कैसे बनता है, कहाँ बनता है, तो कहेगा माँ के पेट में बनता है। कैसे बनता है? रज और बीज इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। पूछो रज बीज कहाँ से बनता है, नहीं बता पाएगा। अगर थोड़ा भी ज्ञानी होगा, आध्यात्मिक किताबों को पढ़ा हुआ होगा तो बताएगा कि रज और बीज सूर्य और चंद्रमा से बनता है। लेकिन पूछो वो कहाँ से बनते हैं, तो वो भी नहीं बता पाएगा। थोड़ा और ज्ञानी होगा, बहुत पढ़े हुए होगा, बहुत किताबों का अध्ययन किए हुए होगा, तब वो बताएगा कि यानी समझो कि यह ऊपर से जो देवता की शक्ति है उन शक्ति से यानी समझो कि ये बनता है। फिर पूछो देवता कहाँ बनते हैं, कहाँ से उपजे ये, तो और थोड़ा जानकार होगा तो कहेगा कि ये निरंजन के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, ये यानी उनके यानी काल और माया के ये पुत्र हैं, इन्होंने देवी देवताओं की उत्पत्ति किया। लेकिन पूछो इनको आपने देखा, तो कहेंगे भाई देखा तो नहीं, तो पढ़ा, हाँ पढ़ा। अब एक बात एक किताब में देखो वही बात लिखी और दूसरा आदमी पैसा कमाने के चक्कर में, रोचक बनाने के चक्कर में उसी किताब को और दूसरे ढंग से लिख देता है, बस उसका समझ में नहीं आता है। एक बड़े विद्वान मिले हमसे, बोले हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है ये संत मत। तो हमने कहा क्यों? बोले इसलिए कि उन संत की किताब में ये लिखा है, उन संत की किताब में वो लिखा है, उन संत की किताब में वो लिखा है। और मैं तो कई जगह गया, लोगों से पूछा, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। तब हमने कहा कि संतों के रास्ते को तो लोगों ने छोड़ दिया, शब्द मार्ग को तो लोगों ने छोड़ दिया। शब्द की पकड़ जब होती है तब इनका दर्शन होता है, इनके बारे में जानकारी होती है, इनके रूप रंग का पता चलता है। तो शब्द मार्गी संत तो थे। शब्द मार्गी कौन थे? कबीर साहब थे, उन्होंने ही भेद खोला था। नानक साहब थे, और समझो कि वो जो 200 गुरु पंजाब में हुए, यानी अर्जुन देव और आपके यानी ये सब जितने भी हुए, अब कहाँ तक आपको बताऊँ, ये सब संत मार्गी थे। राधा स्वामी का जिन्होंने प्रचार किया था यानी शिवदयाल जी महाराज, ये सब मार्गी थे। जगजीवन साहब, पलटू साहब, यारी साहब, आप समझो भीखा साहब, ये लोग सब मार्गी थे। लेकिन शब्द मार्ग को इनके स्थानों से लोगों ने छोड़ दिया, समाधि बना लिया, मूर्ति लगा दिया और धूप आरती, फूल पत्ती, प्रसाद सब चढ़ाने लग गए। जैन मत के जो थे वो भी इसी तरह चले गए, बुद्ध समाज वाले भी उसी तरह से चले गए। उस स्थान को महत्व देने के लिए, बढ़ाने के लिए शब्द को छोड़ दिया, शब्द मार्ग पर चलना बंद कर दिया। तो किताबों को छाप दिया रोचक बनाने के लिए, तो ब्रह्म तो आदमी पढ़ ही जाएगा। तो हमने उनसे कहा, देखो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर क्या है? यही शा आधा बा और दा शब्द। शब्द की जानकारी करो, शब्द को पकड़ो तो इनकी सब की जानकारी आपको हो जाएगी। उनको हमने समझाया, पढ़ना लिखना चातुरी, यह तो काम सहज, काम जलन मन बश करन, गगन चढ़न मुश्किल। तो ये समझो कि ये काम कठिन है। तो समर्थ गुरु की खोज करो, सच्चे गुरु की खोज करो, जो तुम्हारे इंद्रियों को वश में करने का तरीका बतावे, साधना करावे और साधना में तुम्हारे जीवात्मा के कल्याण में मदद करें, उसकी खोज करो।
प्रेमियों, मैं आपको बता रहा था कि मनुष्य शरीर ये किस लिए मिला और मनुष्य शरीर ये बना कैसे। जब तक इसके महत्व को नहीं समझोगे तब तक इस बात को आप समझ नहीं पाओगे कि यह देव दुर्लभ शरीर है और यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए और अंतर में देवी देवताओं के दर्शन के लिए मिला है। और देवता इसके लिए तरसते रहते हैं, न समान न कोनो देही जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चराचर के जीव सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। तो मनुष्य शरीर का मतलब नहीं समझोगे। मनुष्य शरीर बना कैसे, देखो माँ के पेट में ये बनता है। चंद्रमा जो हैं, ये चंद्रमा और सूर्य और ये जितने ग्रह हैं और जितने ये देवता जिनको आप कहते हो, यानी जल देवता, पृथ्वी देवता, पवन देवता, आकाश देवता, ये सब देवता, तो ये जितने भी देवता हैं इनके लोक हैं और इनकी ताकत है, शक्ति है। आप ये समझो कि इनकी शक्ति से, इनकी ताकत से यानी माँ के पेट में बच्चा बनता है और इन्हीं की ताकत से ये शरीर चलता है। आपको समझने की ज़रूरत है कि इनको किसने बनाया। इनको यानी समझो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये जो तीन देवता बताए गए, उन लोगों ने बनाया। आद्या महाशक्ति जो इन तीनों की माँ है, उन्होंने बनाया। जैसे जल का जीव आद्या ने बनाया था, आप समझो यानी विष्णु ने बनाया। और आप समझो कि कुमत को बनाया और शिव ने यानी समझो कि इस तरह से अस्थावर, अंडज, पिंडज, उपमज, ये तीन हैं। अस्थावर किसको कहते हैं, पेड़ और पौधे। यह भी मनुष्य के लिए ही बनाए गए। जहाँ पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, हवा वहाँ देखो बढ़िया नहीं मिलती है। बगीचे में चले जाओ बढ़िया हवा मिलती है। ऑक्सीजन जिसको कहते हो अच्छा मिलता है, श्वास जो लेते हो बढ़िया हवा मिलती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके बनाया था। अंडज, पिंडज, उपमज और अस्थावर। अस्थावर पेड़ को कहते हैं, उपमज जू, चेलर, पतंगे ये जो होते हैं उनको कहा जाता है। और अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं और पिंडज मनुष्य को कहते हैं। अब आप समझो जो झिल्ली में पैदा होता है उसको पिंडज कहते हैं। तो झिल्ली में पैदा तो ये गाय के बच्चे, भैंस के बच्चे ये भी होते हैं। घोड़ी के बच्चे भी झिल्ली में पैदा होते हैं, वो भी पिंडज हैं। लेकिन उनमें पूरे 5 तत्व नहीं होते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। आपकी जो जीवात्मा है, शरीर को चलाने वाली, इन दोनों आँखों के बीच में बैठी है, उनकी जीवात्मा यहाँ हृदय में रहती है। यहाँ के ताकत से ये चलता है ऊपर का हिस्सा, इसलिए उनका गर्दन ऐसे नहीं घूमता है। ऊपर ऐसे सिर करके आसमान नहीं देख सकते हैं, सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। उनके बुद्धि नहीं होती है, उनको सिखाना पड़ता है। जब सिखा दो तब वो कोई काम कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य की बुद्धि होती है। यह भी जरूर है कि किसी की बुद्धि तेज होती है, किसी की कमज़ोर होती है। ये तो माँ के पेट में बनते समय ही होता है। जैसे आकाश तत्व की कमी हो जाती है तो बुद्धि कम हो जाती है। आकाश तत्व खत्म हो जाए अभी तो बुद्धिहीन हो जाए, पागल हो जाए। पांचों तत्वों का रहना इस शरीर के अंदर जरूरी होता है। तो अब आप ये समझो कि माताओं को इसीलिए यानी पहले जो माताएं थीं जिनके पेट में बच्चा रहता था, ऐसी माताओं को, वो बुजुर्ग माताएं जिनको कहते हैं, सास वगैरह, वो लेकर जाती थी सत्संगों में कि वहाँ पर सीखें कैसे रहना है घर में, किस तरह से खाना है, किस तरह से पति से इस समय पेट में जब बच्चा है तो दूर रहना है, क्या चीज़ नुकसान करेगा, क्या फ़ायदा करेगा। सुनते सुनते उनको भी याद हो जाता था जो बुद्धि सास हुआ करती थी। बहुओं को बहुत कुछ तो वही बता देती थी। पहला गुरु तो माता पिता और ये जो परिवार होता है वही होता है शुरू में।
हर चीज़ की पहचान कराते हैं। बड़ा भाई पहचान कराता है, गाय है, बैल है, भैंस है, ये सांप है, इसको मत छूना, ये जहरीला कीड़ा है। ये बच्चा पहचान कराता है, कौन? बड़ा भाई उसका। दूध पीने का और माँ की पहचान करने का और उसका पहचान ये कौन कराता है? ये देखो पिताजी हैं, ये देखो ये दादी हैं, उनको देखता है बच्चा, वो उनको देखते हैं तो आँखें डालकर देखने से जीवात्माएं एक दूसरे को देखने लगती हैं तो प्रेम हो जाता है एक दूसरे से। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि रज और बीज ये यानी समझो सूर्य और चंद्रमा प्रकट करते हैं। सूर्य की गर्मी से बीज प्रकट होता है और चंद्रमा की गर्मी से ये समझो कि रज प्रकट होता है और ये दोनों मिलते हैं। तो 6 तरह की शक्तियाँ हैं, जन्म, अष्ट, प्रणामी, वृद्ध और क्षीर। जन्म शक्ति का काम क्या है? माँ के पेट में रज और बीज को मिला देना। जन्म अष्ट का काम क्या है? उसके हिस्से अलग कर देना। प्रणामी शक्ति का काम है आवरण पर्दा लगा देना। और जन्म अष्ट प्रणामी वृद्ध का काम क्या है? ये बढ़ा देना, हवा के जरिए बढ़ता है। ये सारे के सारे काम करते हैं। पृथ्वी तत्व का काम क्या होता है? इनको दोनों को मिला देना। वहाँ भी माँ के पेट की तत्व से ही यानी समझो बच्चा बनता है, लेकिन ये शक्ति बनाती है, इनका संबंध होता है। ये शक्तियाँ अगर ना हो तो न बन पावे। और ये तत्व माँ के पेट में न मिलें, अगर हवा न मिले, ज़मीन पर माँ न चले, आसमान के नीचे न जाए, घर में ही बैठी रहे तो बच्चा ठीक से बन नहीं पाता है, बुद्धिमान तंदुरुस्त नहीं पैदा होता है। तो इनका संबंध होता है। तो अब आप ये समझो जन्म अष्ट प्रणामी वृद्ध और क्षीर, हाथ, उंगली, नाक, कान, ये सब ये बनते हैं और मृत्यु शक्ति बाहर निकाल देती है। अब यह कान और ये सब जो अंग हैं ये कैसे बनते हैं? आप ये समझो पृथ्वी तत्व से यानी नाक, और आप ये समझो गुदा, जिसे मल त्याग करते हो, यानी समझो ये बनता है। एक चीज़ देखो, यह हवा को खींचता है नाक, और आप ये समझो दूसरा नीचे का जो ये अंग है वहाँ से हवा निकलती है। सबकी कुछ न कुछ हवा उधर से निकलती है। जब पेट में ज़्यादा हवा हो जाती है तो नीचे से गैस खारिज होता है। कभी नीचे का सिस्टम बिगड़ गया तो मुंह से, नाक से, वही कहते हो गैस बन गया। नहीं कुछ ऐसे निकले तो भी जब मल त्यागने जाता है, लेटरिन जाता है, तो कुछ न कुछ हवा उधर से भी निकलती है। श्वास यानी हवा का लेना जरूरी होता है। ये समझो कि श्वास जो है ये क्या है? ये जड़ है, क्योंकि इस जड़ को ज़रूरत पड़ती है। और प्राण जो हैं वो चेतन हैं, प्राण इस शरीर के अंदर रहते हैं। तो ये समझो आपकी श्वास सब कोई लेते हैं। कभी आप देखो बाएं नाक से श्वास चलता है और कभी दाहिना खुला रहता है, या दो नाक है ये, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ। तो कभी ये खुला रहता है तो कभी ये खुला रहता है। कहते हैं वैद्य जी से पूछो कब खाना खाना चाहिए, बोले दाहिना नाक जब खुला रहे, वो उससे श्वास निकले, तब आप ये समझो कि समझना चाहिए कि यानी अब भोजन शरीर मांग रहा है, पेट मांग रहा है, तो ये श्वास यानी इससे लेते हैं। श्वासों को देखा जा सकता है, श्वास का अनुभव किया जा सकता है कि इसमें गंध किसकी आती है। आप सुबह देखो, जब उठो ऐसा ऐसे अंदर से छोड़ो तो उसमें यानी नाक अगर साफ होगा तो पृथ्वी तत्व की खुशबू आएगी, इसकी गंध आएगी। उसके बाद में फिर हवा का अगर पहचान है आपको, हवा की पहचान है तो हवा की खुशबू मिलेगी, इसमें सब में खुशबू है। तो इससे श्वास लेते हैं, इससे छोड़ते हैं। करीब 1-1.5 घंटे तक चलता है। कभी दायां चलेगा, कभी बायां चलेगा, और कभी दोनों रुक जाते हैं, तब दोनों नाक से सांस लेता है आदमी। वो करीब एक श्वास बदलने लेकर दूसरे में करीब 10-15 मिनट का समय लगता है। तो उस समय पर कभी अगर दोनों रुका रहा है, न चले, तब भोजन नहीं खाना चाहिए, देख लेना चाहिए अब किधर जा रहा है। तब दाहिना
श्वास जब चले तब भोजन लेना चाहिए। तो आप समझो कि इन तत्वों श्वास से इन तत्वों से ये चीज़ें बनती हैं। जैसे आँख है, किससे बनती है? आँख और पैर किससे बनता है? आप समझो कि अग्नि तत्व से बनती है। आप ये समझो कि हवा से ये त्वचा बनता है और ये हाथ बनता है। तो ऐसे ही तत्वों से ही माँ के पेट में यानी बच्चा बनता है और इसकी भी ज़रूरत रहती है आदमी को जीने के लिए। आप ये समझो तो ये 5 तत्व जो मनुष्य शरीर के अंदर हैं वो देवी देवताओं के अंदर नहीं है। और ये जो खट चक्र हैं जिससे ये शरीर चलता है यह भी उनके अंदर नहीं है, जानवरों के अंदर भी नहीं है। देखो गाय बैल भैंस आप ये समझो ये भी अन्न खाते हैं, चलते हैं, आवाज़ लगाते हैं। जैसे आप आवाज़ लगाते हो वैसे आवाज़ वो भी लगाते हैं। उनकी आवाज़ आप समझ नहीं सकते हो, लेकिन देखो जैसे गाय कहीं चर रही है, बछड़ा कहीं चर रहा है। अब गाय ने आवाज़ लगाया तो उसका बछड़ा कहीं भी होगा तो फट से वो ऐसे काम करेगा। एक बार तो देखता है कि मेरी माँ की आवाज़ है कि किसी और की है, और देखेगा मेरी माँ की आवाज़ है तो इसे चल पड़ेगा। बछड़ा आवाज़ लगाएगा, जैसे अपनी माँ को पुकारेगा, तैसे ही उसकी माँ ऐसे कान फेर देगी और जैसे सुनेगी तैसे चल पड़ेगी उसकी तरफ। तो अब आप ये समझो आवाज़ वो भी लगाते हैं। टट्टी पेशाब जिसको कहते हैं वो भी करते हैं, बच्चा वो भी पैदा करते हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे वो जन्म मरण से छुटकारा पा सकें, मुक्ति और मोक्ष इस जीवात्मा को दिला सकें। देखो मुक्ति मोक्ष तो आप दिला देते हो, आपके शरीर को भी लोग दिला देंगे जो नज़दीक के लोग हैं, लेकिन आत्मा का मुक्ति मोक्ष आदमी साधारण नहीं दिला सकता है, केवल वक्त के सदगुरु के अलावा। कहते हैं ना, शमशान घाट पर ले गए और विघ्न बाधा आ गई तो कहते हैं अब हम इनको मुक्ति दिला करके ही जाएंगे, वापस अब घर नहीं जाएंगे। कोई मुर्दा वापस नहीं लाता है, उसको मुक्ति दिला देता है। मुक्ति दिलाने का मतलब जहाँ से वापस ना आना हो। तो ये जीवात्मा जन्म मरण में अगर आएगी, नर्क में जाएगी, 84 में कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू अगर होगी, माँ के पेट में 9 महीने उल्टे टंगेगी, जन्मते वक्त मरते वक्त तकलीफ झेलेगी, तो इसको मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कब होगी? जब ये जहाँ की अंश है उस परमात्मा के पास पहुँच जाएगी, तब इसकी मुक्ति होगी। तो मुक्ति कैसे होगी? जब इस चीज़ की जानकारी होगी कि मुक्ति इस तरह से जीवात्मा की मिलेगी। अब आप ये समझो कि जानकारी भी हो गई, लेकिन आप ये समझो कि समर्थ को आपने खोजा नहीं जो मदद करने वाला है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि जगह जगह बैरियर लगे हुए हैं। अन्य लोगों में ऊपर के वो आपको जाने नहीं देंगे। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।